दिल्ली एयरपोर्ट पे गया तो मैं हैरान हो गया। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे भी शुरू हो गया है। पहले तो बैंगलोर था, अभी दिल्ली भी आ गया है ना, कि जमाना कितनी तेजी से बदल रहा है। टर्मिनल 3 पे अगर आप जाएं दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहां पर जब आप अपना लगेज देते हैं एयरपोर्ट पे, तो लगेज देने के लिए, लेने के लिए कोई व्यक्ति ही नहीं है, अब मशीन है। यानी आप अपना बोर्डिंग पास निकालते हैं मशीन से। आपने अपना बोर्डिंग पास निकाला, फिर आप जहाँ लगेज देने जाते हैं वहाँ लगेज देने गए, वहाँ एक मशीन है। आपको सिर्फ लगेज उस मशीन के ऊपर रख देना है। अगर उस लगेज का वजन 15 किलो से ऊपर होगा तो मशीन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। वहाँ एक गेट लगा हुआ है, गेट बंद ही रहेगा। लेकिन अगर आपका लगेज 15 किलो से कम है तो गेट खुल जाएगा और आपका लगेज ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। यानी लोगों की जरूरतें, मतलब लोग जो हैं, आने वाले समय के अंदर बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी बढ़ सकती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रोबोटिक जमाना है आने वाले टाइम के अंदर, अब वहां जो लड़के लड़कियां काम कर रहे थे, मैं सोच रहा था वो अब कहाँ जाएंगे। हो सकता है उनको कोई अच्छी जगह एयरलाइन वाले डिप्यूट कर दें, लेकिन पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि बेरोजगार हो गए। अब वहां पर जहां लगेज आप देते हैं वहां पर कोई आपको मिले ही नहीं रहा। बोर्डिंग पास देने के लिए मशीन खड़ी है, आपका सामान लेने के लिए मशीन खड़ी है। तो वहां पर मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर कितने एयरपोर्ट हैं, अगले 2 3 4 साल के अंदर तो शायद ये मशीनें हर जगह लगा दी जाएंगी। पहले बैंगलोर था, अभी दिल्ली हो गया। तो एक एक एयरपोर्ट पे न जाने कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो पहली नज़र में तो लगता है कि वो बेरोजगार हो गए। अब मुझे नहीं पता कि एयरलाइन उनको कहाँ डिप्यूट करेगी। खैर, तो जमाना तेजी के साथ बदल गया है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 7 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी और बदल जाएगी। अब सवाल ये है कि आप और मैं इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखो, बदलना बहुत जरूरी है यार। जब तक आप बदलते नहीं है तो आप जानवर ही रहते हैं। मैं देखो, आप थोड़ा सा गौर करो और देखो मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा। जो कुत्ता रहता है ना, कुत्ता, वो आज के 100 साल पहले भी चारों पैर पे चल रहा था। आज के 500 साल पहले भी 4 पैर पे चल रहा था। आज के 1000 साल पहले भी कुत्ता था तो 4 पैर पे चल रहा था। आज के 10,000 साल पहले पे जो कुत्ता था वो भी 4 पैर पे चल रहा था। आज भी 4 पैर पे चल रहा है। और आने वाले 200 300 500 हजार साल के बाद मुझे लगता है 4 पैर पे ही चलता मिलेगा, बदला नहीं। गाय और बैल को हमने पालतू बना लिया, लेकिन फिर भी वो 2 पैरों पर चलना शुरू नहीं किए, बदले नहीं। तोता बदला नहीं, वो रटी रटाई बात ही बोलता है। जो आप उसको बता देते हैं वो बोल देता है, आप नहीं बताते तो नहीं बोलता। 500 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, 500 साल बाद भी ऐसा ही होगा। जो बुद्धिमत्ता है ना, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, वो शायद रिजर्व रखी गई है इंसानों के लिए। इंसान एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो इंटेलिजेंट हैं, यानी जो बदल देते हैं। जब उनको भार महसूस हुआ कि यार हम इतना भार कैसे उठाएंगे, तो उन्होंने जानवरों को पालतू बना दिया कि अब जानवर हमारा भार उठाएं। देखो आप, इंसान कितना कलाकार है यार। उसको लगता है कि कौन इतना भार उठाएगा, इतना दूर तक जाएगा। उन्होंने जानवरों को पालतू बना दिया, पहिए बना दिए, अब जानवर बोझ ले जाने लगे। कितना दिमाग है देखो। देखने में तो ये बड़ी छोटी सी साधारण सी बात नजर आती है, लेकिन है बड़ी मजाक और कमाल की। है, फिर उसने आग बना ली। फिर उसने प्रकृति पे, नेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहा खाना पीना बनाने के लिए। उसने खुद की फसल उगानी शुरू कर दी। एक तो होता है कि आप पेड़ पे फल लगते हैं, फल तोड़ के खा लेते हैं और भूख मिटा लेते हैं, है ना। एक होता है कि उसने दिमाग लगाया कि यार ये पेड़ तो टाइम के हिसाब से देता है फल, कभी देता है कभी नहीं देता, क्यों ना मैं अपनी ही फसल उगा लूं। है ना, कितना दिमागी है, कितना जुगाड़ी है। उसने अपनी फसल उगा ली, खुद का खाना पीना शुरू कर दिया, बदल गया। पहले गुफाओं में रहता था, अभी शहरों में आ गया। अब आप सोचो, अगर इंसान नहीं बदलता तो मैं अभी ये सेशन शायद जूम का किसी गुफा से कर रहा होता। है ना, गुफाओं से बाहर आ गए, है ना। संसार कितना बदल गया। मैं अभी फरीदाबाद में रहता हूँ, मैं ट्रेवल करता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मेरे बगल में गुड़गांव है, इतना कॉस्टली, इतना महंगा। 60 60 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट हैं। एक अपार्टमेंट 60 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जहाँ छत भी आपकी नहीं है, जहाँ जमीन भी आपकी नहीं है। कितना कुछ बदल गया।
यानी इंसानों में बदलने की क्षमता तो होती है, देखो जानवरों में भी होती है, लेकिन जानवर खुद से नहीं बदलते जब तक कोई उनको बदलने पे मजबूर ना कर दे। जैसे कि शेर, अगर आप उसको रिंग मास्टर सिखाए ना सर्कस में, तो वो आग में से कूद जाता है। यानी सीखने की क्षमता तो है, लेकिन कोई सिखाने वाला चाहिए। भालू को कोई सिखाता है तो वो दो पैर पे खड़ा हो जाता है। सीखने की क्षमता तो है, लेकिन कोई सिखाने वाला चाहिए। लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा है जिसको जो खुद सीख सकता है और दुनिया को सिखा सकता है। तो आज ये सब डायलॉग बाजी मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे मेरा कारण ये है कि आज करीब करीब अभी सैटरडे सवेरे ही 2000 लोग लाइव मुझे सुन रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इन 2000 में से दो का लाइफ भी बदल गया तो मेरा ये सारा नॉलेज, मेरे को लगता है कि मैं ठीक जगह डिलीवर कर रहा हूं। इन 2000 लोगों में से अगर सिर्फ दो लोगों का लाइफ भी चेंज हो गया तो मुझे लगता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूं यार। आप ही की तरह डायरेक्ट सेलिंग 2001 में मैंने शुरू करी, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। और जब मैं 21-22 साल पहले इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, बहुत नया इंडस्ट्री था, 96-97 में शुरू हुआ था, तो मैं 5 साल के बाद आ गया। मेरा लक बोलो या अनलक बोलो कि मैं जल्दी आ गया। कुछ लोगों को लगता है कि जल्दी आ गए तो आप बहुत लकी थे, शुरू शुरू में आ गए। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं यार, शुरू में तो चैलेंजेस भी ज्यादा रहे होंगे। ऐसा टेक्नोलॉजी भी नहीं था, जूम नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारी कहानियां थी। तो हर चीज का प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, तो मुझे लगता है माइनस ज्यादा था। आज की जनरेशन के लिए डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन उनके साथ एक माइनस पॉइंट भी जुड़ गया है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मोबाइल उठाते ही चार अपॉर्चुनिटीज और नजर आती हैं पैसा बनाने की, कि चलो ये नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा तो ऐसा कर लेते हैं, वैसा नहीं हो रहा तो वैसा कर लेते हैं। ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो कि हमारे दौर में नहीं था। तो मैं आज आपको इस जूम मीटिंग के माध्यम से वेस्टेज में कामयाब होने की कोई 3-4 चीजें बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप इन 3-4 चीजों को फॉलो करेंगे और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि पता होने से संसार अमीर नहीं बनता, चीजों को इम्प्लीमेंट करने से अमीर बनता है। पता तो करीब करीब हर किसी को है। कौन मोटा है जिसको ये नहीं पता पतला कैसे होते हैं? हर मोटे को पता है क्या करके पतला होते हैं। लेकिन क्या हर मोटा पतला हो जाता है? आंसर है नहीं। तो पता होने से कुछ नहीं होता। क्या पतला हो सकता है? तो जवाब है हाँ। होगा कि नहीं, डाउट है। तो खैर, मैं आपको कुछ 3-4 चीजें वेस्टेज में कामयाब होने की बताऊंगा, और शायद आपकी जिंदगी में भी कामयाब हो सकते हैं आप उन सब चीजों से, बशर्ते मेरी इन 3-4 चीजों को फॉलो करें आज के सुबह चैंपियंस डे सेलिब्रेशन के मौके पे। और जब मैं 2001 में आया तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। क्योंकि बाजार के पास तो नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, आप जानते हैं। वो आपको सब बता देंगे कि क्या करने से क्या हो जाता है, क्या करने से क्या नहीं होता है। तो मैं शुरू में, मेरे को थोड़ी इतनी ईश्वर ने बुद्धि जरूर दी कि मैं किसी ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं सुनी। मैंने किताबों के पास गया। मैं किताबों से पढ़ा कि डायरेक्ट सेलिंग किसको बोलते हैं। क्योंकि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग पे बाजार में गीता ज्ञान देते हैं, इन सब लोगों ने कोई बुक नहीं पढ़ी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और इनका कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि इनको किताब पढ़ने की आदत ही नहीं है, ना स्कूल में पढ़े, ना कॉलेज में, ना शायद आज। मैं चाहता हूं बुक पढ़ें आप। किताब पढ़ने के बाद आप नॉलेज डिलीवर करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्ञान है ऑलरेडी। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कितना रेलिवेंट है कितना नहीं, वो आप सबको अच्छे से पता है। तो मेरे साथ अच्छा ये रहा कि जो जिन लोगों के साथ मैं काम करता था 2001 के अंदर, आज से 22 साल पहले, उन सब लोगों ने मुझे एक आदत डाली किताब पढ़ने की, कि बेटा सोनू शर्मा, अगर जिंदगी में कामयाब बनना है और जिस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उस फील्ड से संबंधित बुक्स पढ़ो। बाजार क्या बोल रहा है उसके बारे में ज्यादा परवाह मत करो, किताबें क्या बोलती हैं वो सोचो। तो मुझे बात समझ में आई, तो मैंने अपने शुरुआती दौर के अंदर बुक्स पढ़ना शुरू किया, और उसकी आदत इतनी अच्छी लगी कि आज अगर वो आदत मुझे नहीं लगी होती तो मैं शायद यहां तक पहुंचता ही नहीं। तो आज के इस दौर में मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, मैं उस मुद्दे पे आता हूं कि आपको
अगले कम से कम, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 2000 लोग, कम से कम, अभी दिसंबर है, पहला दिन है आज हमारा नए महीने का, और अगला साल 2024, ये जो 13 महीने हैं, 13 मंथ्स जिसको मैं बोलता हूं, ये 13 महीने आपको काम एक करना है। कहते हैं कि आदमी को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, वो खुद हरा जाता है, हार जाता है। आदमी अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन है, अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है, उसका कोई शत्रु नहीं है बाहर। आप मेरी एक बात अच्छे से आज गांठ बांध लें, इस दुनिया में तुम्हारा कोई एनिमी है ही नहीं। तुम सिर्फ अपने, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? ये बीच में शायद फिर ब्रेक हुआ, आई थिंक, एक बार। हाँ, आ रही, आ रही। हाँ, तो आई एम टॉकिंग कि आपको कोई बाहर दोस्त और दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप सबसे बड़े दोस्त खुद हो, सबसे बड़े दुश्मन खुद हो। तो इस जूम मीटिंग में के खत्म होते होते आप सबको आज एक बार डिसाइड करनी है कि आपको बाहर किसी की जरूरत है, कोई आपको दोस्त चाहिए, या बाहर किसी दुश्मन की जरूरत है, कोई दुश्मन चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्त, आपको ना किसी दोस्त की जरूरत है और ना किसी दुश्मन की। आप अपने दोस्त हैं और अपने ही दुश्मन हैं। कैसे, मैं वो बताने की कोशिश करता हूं। दोस्त कब हो जाते हैं और दुश्मन कब हो जाते हैं, वो बताता हूं। आप दोस्त अपने तब हो जाते हैं मेरे दोस्त कि जब आप अगले 13 महीने, अब ध्यान से सुनिएगा, जब अगले 13 महीने फोकस्ड वर्किंग करते हैं। मैंने क्या बोला? फोकस्ड वर्किंग। आई रिपीट, मैं इस शब्द को फिर से इस्तेमाल करता हूं, फोकस। मैं चाहता हूं आप जहां पर भी बैठे हैं ना, एक बार इस शब्द को जोर से बोलें, फोकस। हाँ, जोर से बोलें, फोकस। तो अगला 13 महीना, नेक्स्ट 13 मंथ्स, आपको करना क्या है? फोकस वर्किंग की तरफ जाना है। और आपका सबसे बड़ा दोस्त है फोकस्ड वर्किंग, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर आज की कोई डेट में है ना, तो वो है डिस्ट्रैक्शन। तो आपका दोस्त आपके अंदर है, आपका दुश्मन भी आपके अंदर है। जिसको सबसे ज्यादा प्यार करोगे वो उतना बड़ा होगा। फोकस को प्यार करोगे तो फोकस बड़ा हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन को प्यार करोगे तो डिस्ट्रैक्शंस बड़ी हो जाएंगी। फोकस पे ध्यान दोगे ना मेरे दोस्त, तो वेस्टेज में आपको अनेकों रास्ते दिखाई देंगे पैसा बनाने के। लेकिन डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान दोगे तो आपको वेस्टेज के अलावा अनेकों रास्ते दिखाई देंगे पैसे बनाने के। फोकस्ड वर्किंग आपका सबसे बड़ा वेपन हो सकता है इस बिजनेस में कामयाब होने का। अगले 13 महीने, नेक्स्ट 13 मंथ, आपको एक ही काम करना है। ये जो 2000 लोग मुझे सुबह सुबह सुन रहे हैं ना, इस सर्द में, इस सर्दी में, इसका मतलब एक तो तय है कि ये सब लोग सीरियस हैं, ये वाकई में कुछ करना चाहते हैं। बस इनको कोई गाइडलाइंस की जरूरत है, कोई हैंड होल्डिंग की जरूरत है, कि कोई इनका हाथ पकड़े और उनको बताए कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। मैं यहाँ हूं आपके साथ, आपकी सपोर्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। और मेरी पूरी की पूरी टीम आपके साथ है, आपकी सपोर्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन मैं और मेरी टीम कुछ नहीं कर पाएगी मेरे दोस्त, जब तक आप उसी इंटेंसिटी के साथ काम नहीं करते। प्यार तो दो तरफा होता है, एक तरफा तो होता नहीं। कि मैं प्यार करूंगा और आप प्यार नहीं करेंगे तो ज्यादा समय तक बात बनेगी नहीं, मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन मजा तब है कि जिस प्यार से मैं आपसे काम करवा रहा हूं, उसी प्यार से आप भी काम करना चाहें तो आप और मैं मिलके कमाल कर सकते हैं।
तो पहला काम अगले 13 महीने करना क्या है? फोकस्ड वर्किंग, यानी अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लेना मेरे दोस्त। बहुत लोग, बहुत चीजें आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने आएंगी, और ये बात आज से नहीं बोल रहा मैं, और मैं आपको बताऊं, ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, ये बात मुझे बोलते सालों बीत गए, सालों बीत गए और सालों बीत गए। जूम पर बात कर करके मैं बोल रहा हूं, मोबाइल पे बात करके बोलता हूं, लाइव ट्रेनिंग में जाता हूं तो बोलता हूं कि भाई फोकस्ड वर्किंग करना। इस 13 महीने सिर्फ और सिर्फ, जैसे वो घोड़े के या गधे के वो होता है ना, दोनों तरफ वो बांध देते हैं, आपने कभी देखा हो ध्यान से, तो वो घोड़े की और गधे की दोनों तरफ बांध देते हैं ऐसे, कि इधर भी मत देख, इधर भी मत देख, सीधा देख भाई, है सीधा देख, सीधा देख, इधर उधर देखेगा तो खड्डे में गिर जाएगा, जहां तूने इधर उधर देखा गया खड्डे में, सीधा देख। तो अगले 13 महीने आप सबको सीधा देखना है मेरे दोस्त, सीधा देखकर ही जिंदगी सीधी होती है, टेढ़ा मेढ़ा देखकर तो जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मेरे पास बहुत उदाहरण है, मैं यहाँ पर नहीं देना चाहता अभी, क्योंकि बड़ा कीमती टाइम है, मैं उस कीमती टाइम को खराब नहीं करना चाहता ऐसे कुछ घटिया उदाहरण पेश करके। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीधा देखिए, अगले 13 महीने फोकस करिए। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आज वेस्टिज में, वाकई में अगर आप देखें, अगर आप, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे बच्चे अच्छा पे आउट कमाते हैं। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए के चेक पर लोग हैं, 15 लाख, 20 लाख रुपए के चेक पर लोग हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए के चेक पर भी लोग हैं, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए के चेक पर भी लोग हैं। ठीक। और वो लोग सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, एक दिन से, 2 दिन से नहीं, सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आपने को क्या करना है मेरे दोस्त? अपने को सिर्फ एक काम करना है अगले 13 महीने, फोकस, फोकस, फोकस और फोकस। डिस्ट्रैक्शन कभी मत लेकर आना जिंदगी में। फोकस के साथ जो काम करने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहां पर कोई बॉस नहीं होता, कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या करना है, कोई आपको रोज आपके कान में नहीं बोलेगा। तो अच्छे से सुन लो, सब 2100 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, 2100 लोग लाइव हैं, 2 का लाइव भी बदल गया तो मेरा बोलना परफेक्ट है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है 1 घंटा बात करने से, अगर 2000 में से 2 का लाइव भी चेंज होता है। आपको रोज का एक सिस्टम जरूर बनाना है अपने लिए, कि मुझे रोज कम से कम ये 3-4 काम रोज करने हैं। इसको बोलते हैं MC, मिनिमम कमिटमेंट, कि मैं कम से कम ये 3-4 काम रोज करूंगा। तो आपको फोकस होने के बाद कोई 3 से 4 काम का एक प्रोसेस डिजाइन करना है। मैं बताता हूं वो 3-4 काम क्या हैं जो आपको रोज करने हैं। रोज का मतलब डेली। खाना दिन में कितनी बार खाते हैं? 3 बार, 4 बार, 5 बार भी खाते हैं, मौका मिल जाए तो 6-7 बार भी रगड़ देते हैं। खाना आए खाना, पीना आए पीना, कोल्ड ड्रिंक आए कोल्ड ड्रिंक, जूस आए जूस, आन दे भाई आन दे भाई आन दे। शरीर चलाना है तो खाना पड़ता है। कितनी बार? न जाने कितनी बार, कब कब, रोज, कितने सालों से? सालों से। सांस लेते हैं कि नहीं? कंटिन्यूस, 24 के 24 घंटे। कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाएगी तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही वेस्टिज में मेरे दोस्त कामयाब होने के लिए आपको रोज कुछ करना है। सबसे पहला काम, आप ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, हर दिन आपको क्या करना है? हर दिन करना ही करना है। और रोज की अपनी एक लिस्ट बनाइए कि ये काम मैंने किया कि नहीं किया, ये काम मैंने किया कि नहीं किया, ये काम मैंने किया कि नहीं किया, ये काम मैंने किया कि नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, देखो इस बिजनेस के अंदर बहुत आसान होता है नेगेटिव हो जाना। क्यों डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि हजारों लोग जुड़ते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, लेकिन कामयाब बहुत कम लोग होते हैं। कभी आप सोचिए, लाखों लोग जुड़ गए लेकिन कामयाबी की संख्या अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। और ये लाखों लोग जब जुड़ते हैं तो बड़ी मोटिवेशन के साथ आते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं। ऐसा होता क्यों है कि लंबा कोई नहीं चलता? कोई अकेला आदमी, कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो 20 साल के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होगा। आपको हिंदुस्तान में गिने चुने लोग मिलेंगे दोस्त जो 20 साल के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होंगे। मैं उसमें से शायद एक हो सकता हूं,
कि 2001 में आया, आज भी डायरेक्ट सेलिंग का मीटिंग कर रहा हूं, आज भी अपनी टीम के साथ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, आज भी अपने लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सिखा रहा हूं। ठीक, तो ऐसा कोई, मुझे नहीं पता कितने होंगे हिंदुस्तान में, लेकिन मैं इसमें एक हूं। क्यों ऐसा होता है कि लाखों लोग जुड़ने के बाद लंबा कोई नहीं चलता? उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बिजनेस के अंदर बहुत जल्दी नेगेटिव लोग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में टिके रहने का एक्चुअली में कोई सिस्टम नहीं होता। आपको वो सिस्टम खुद से डेवलप करना पड़ेगा अगर आप टिकना चाहते हैं तो। जी हाँ, वो सिस्टम खुद से कैसे डेवलप कर सकते हैं? नियम बनाएं कि रोज वेस्टिज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाऊंगा, वेस्टिज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाऊंगा, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाऊंगा और कम से कम 30 मिनट वहां रहूंगा। कोई वीडियो देखूंगा, कोई सेशन अटेंड करूंगा, कोई जूम हो रहा होगा उसको दोबारा देख लूंगा, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा होगा उसको सुन लूंगा। कम से कम 30 मिनट यहां बैठे 21 लोग ये नियम बनाएं और टिक करें। क्या 30 मिनट आज मैंने अपने लिए वेस्टिज के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बिताए? क्या मैंने 30 मिनट वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के चैनल पे बिताए? मेरे चैनल पे चले जाइए, 30 मिनट क्या सोनू सर के चैनल पे बिताए? 30 मिनट की आपकी ये डोज आपको बिजनेस में अगले 10 दिन जिंदा रखेगी। ये डोज अगर आप नहीं लेंगे मेरे दोस्त, कोई ना कोई आपको पंचर करके जाएगा। मैं लिख के देता हूं आपको, कोई ना कोई आपका टायर पंचर कर जाएगा और आप सोचेंगे कि किसी और ने पंचर कर दिया है। ये कोई पंचर नहीं कर रहा, दुश्मन आप खुद हैं मेरे भाई, क्योंकि आपको जो बोला जाता है ना करने को आप करते नहीं है। तो कोई और कैसे पंचर कर सकता है? इस दुनिया में कोई ना दोस्त है ना दुश्मन, आप ही दोस्त हैं, आप ही दुश्मन हैं। तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं कि सबसे गंदे दुश्मन। कोई अपना दुश्मन तो बनना नहीं चाहेगा, दोस्त बनना चाहेगा। तो दोस्त बनने की शर्त है, पहली शर्त 30 मिनट। 30 मिनट एवरी डे। टाइम आप डिसाइड करिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, अंधेरी रात, सोने से पहले और जागने के बाद कम से कम 30 मिनट वेस्टिज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जरूर रहें, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जरूर रहें। कोई भी चीज एक बार सुन चुके हैं तो दोबारा सुने। आप सोचेंगे मैं तो इसको 3 बार सुन चुका हूं, अरे चौथी बार सुन ले, 5वीं बार सुन रहा हूं, अगर 7वीं बार सुन ले। 30 मिनट रहना है, बस बात खत्म, है ना? और ये बात हर किसी पे लागू होती है, चाहे वो 5% पे है, चाहे वो 8% पे है, चाहे 10% पे है, चाहे वो DUCD है, चाहे DCD है, चाहे क्राउन। होता क्या है ना, कभी कभी जो लीडर लोग हो जाते हैं ना, जो एक लेवल पे 50,000 लाख रुपए के चेक पे पहुंच जाते हैं, उनको लगता है हमें क्या जरूरत है। अरे अरे भाई, अच्छे अच्छों को जरूरत है। पानी तो जहाज में इतने से छेद में भी घुस जाता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा होल होने की जरूरत नहीं है। हा? इतना सा छेद हुआ जहाज में तो समुद्र का पानी उसके अंदर घुस जाएगा, बड़े बड़े जहाज डुबो देता है छोटा सा छेद। तो आप कौन से खेत के मूली हैं मेरे भाई? आप चाहे DUCD हो, चाहे DCD हो, चाहे क्राउन हो, इतना सा छेद हुआ, पानी गया, आपकी कहानी खत्म। और एक बार इंसान डायरेक्ट सेलिंग से लुढ़क जाए फिर लुढ़कता जाता है। ये मेरे 21 साल का तजुर्बा है। पत्ता टहनी के साथ लगा रहे ना मेरे दोस्त तो हरा रहता है, टहनी से टूट जाए कुछ दिन तक हरा ही रहता है, कुछ दिन के बाद सूख जाता है। मैं यहाँ पर कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इन सूखे पत्तों के ऊपर बात करके। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, 30 मिनट आपको निकालने हैं रोज, और उस 30 मिनट में वेस्टिज, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स और सोनू सर, सोनू सर हटा दीजिए, वेस्टिज और वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स पहले दूसरे नंबर पे हैं, मेरा चैनल आखिरी नंबर पे है। 30 मिनट स्पेंड करिए, राइट? दूसरी चीज आपको क्या करनी, अच्छा इसमें पैसा लग रहा है आपका,
चलो सच सच बताओ, कोई पैसा लगा इसका? फ्री है, बिल्कुल फ्री है। दूसरी चीज, एवरी डे आपको आपका लिस्ट अपडेट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दूसरा काम आपको जो रोज करना है वो है लिस्ट अपडेट करना। अपना लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, कि जिसमें से आप नाम देखकर लोगों को इनवाइट करते हैं कि मुझे इसको इस बिजनेस में लेके आना है, इस फला आदमी को इस धंधे में लाना है, इस आदमी को लाने से इसकी लाइफ बदल जाएगी, ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है। आपने अपनी लिस्ट को रोज घूरना है। इस शब्द को यूज करिए बार बार। क्या करना है? लिस्ट को रोज घूरना है। घूर के देखिए, ऐसे ऐसे घूर के देखिए, रोज अपनी लिस्ट को रोज घूरिए। रोज घूरिए अपनी लिस्ट को, देखिए क्या उसमें कोई नया नाम आप ऐड कर रहे हैं कि नहीं। देखिए क्या उसमें कोई नए नाम ऐड कर रहे हैं कि नहीं। क्या आपकी लिस्ट में कोई नए नाम रोज ऐड हो रहे हैं कि नहीं। अपनी लिस्ट के ऊपर रोज कम से कम 15 मिनट काम करिए, एवरी डे। मैंने कहा, आप अपने सबसे बड़े दोस्त हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर आप मेरी बातें मानेंगे तो आप अपने सबसे बड़े दोस्त हैं, नहीं मानेंगे तो आप ही अपनी बजाएंगे। आप ही अपनी बजाएंगे। और इतना बेहतरीन मौका जिससे आपकी पूरी लाइफ बन सकती है मेरे दोस्त। आप एक अच्छा घर ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। मैं नहीं हूं, कितने लोगों ने लिया है। आप एक अच्छी कार खरीद सकते हैं इस बिजनेस से। मैं नहीं हूं, कितने लोगों ने लिया है। एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, बहुत लोगों ने लिया है। ठीक, उसकी कीमत तो है ना कुछ, कोई तो कॉस्ट है। और देखो कॉस्ट कितनी बड़ी मांग रहा हूं मैं। 30 मिनट यूट्यूब पे चले जाओ यार, इन 3 चैनल पे। वैसे भी तुम सोशल मीडिया पे 5 से 6 घंटे रहते ही हो। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं रहते। आप में से तो कोई आदमी ऐसा नहीं होगा ना सोशल मीडिया पे 5 घंटा ना बैठता हो। बैठते ही होगे। लेकिन जहां बैठते हो वहां से उठ जाओ, और जहां बैठने को बोल रहा हूं वहां बैठ जाओ। जहां बैठते हो वहां से उठ जाओ, और जहां बैठने को बोल रहा हूं वहां बैठ जाओ। 30 मिनट। दूसरा काम, 15 मिनट आपको आप ही की लिस्ट को घूरना है। शब्द लिख लो, घूरना। जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? हाँ बोलो बोलो एक बार, कोई बात नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा तो आपका दिल तो सुन रहा है, आपके अंदर आपका दोस्त तो सुन रहा है। घूरना है 15 मिनट एवरी डे। देखो क्या आज मेरी लिस्ट में कोई नया नाम ऐड हो रहा है। 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट उसको घूरने का है। ऐड करना है, किसी का नाम ऐड करना है आज, किसी का नाम ऐड करना है आज, किसी का नाम ऐड करना है आज, किसी का नाम ऐड करना है। नाम ऐड करने के बाद करना क्या है? इनवाइट करने का है उसको। बिजनेस दिखाने का है उसको। उसको बिजनेस दिखाने का है, आज ही दिखाने का है। लिस्ट में नाम ऐड करने के पीछे एक ही लॉजिक है कि उसको धंधा दिखाने का है। रोज एक नए आदमी को धंधा दिखाने का है। क्या कोई बहुत बड़ा काम है? क्या कोई बहुत बड़ा काम है? नहीं। रोज एक, एवरी डे ओनली वन। देखो, इसको मैं बोलता हूं 1% क्लब। क्या बोलता हूं? दोबारा बोलो, 1% क्लब। एक दिन में एक आदमी को दिखाने से आप क्या करोड़पति बन जाते हैं? नहीं। एक दिन जिम जाने से बॉडी बनती है? नहीं। थोड़े से एक दिन में 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया बचाने से क्या अमीर हो जाते हैं? नहीं। लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है। पहले दिन जाना होता है जिम, फिर दूसरे दिन भी जाना होता है, फिर तीसरे दिन भी जाना होता है, फिर चौथे दिन भी जाना होता है, फिर 5वें दिन जाना होता है। फिर अगर आप ऐसा काम 365 दिन कर जाएं तो बॉडी बनती है कि नहीं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। और जिनको बनानी होती है ना दोस्त, वो बना लेते हैं। जिनको होता है ना कि मुझे बनानी है यार, वो बना लेते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बनाते क्योंकि उनके उनको शायद जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पैसे की जरूरत तो सभी को है ना। पैसे रूपी बॉडी तो सभी को बनानी है। आप में से कोई टाटा के खानदान से तो मुझे सुन नहीं रहा है, ना कोई अंबानी के खानदान से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, या कोई शाहरुख खान के खानदान से इस मीटिंग में आया होगा। आप सबको पैसा रूपी बॉडी तो बनानी है ना, या वो भी नहीं बनानी? बनानी है। तो वो एक दिन में बन जाएगी? नहीं।
लेकिन एक दिन बनेगी, हाँ, बशर्ते आप एक ही काम रोज करें, बार बार करें, लगातार करें, और वो सिर्फ एक है, वन, एक गेस्ट रोज। क्या कोई बहुत मुश्किल काम है? नहीं। अगर आप लिस्ट पे काम करें ना अपनी, अगर आप अपनी लिस्ट पे काम करें, ये मैं सबको कह रहा हूं, तो आप एक गेस्ट को रोज प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, अपने अपलाइन से मिलवा सकते हैं उसको, अपने अपलाइन की जूम प्रेजेंटेशन में ले जा सकते हैं, होम मीटिंग में ले जा सकते हैं, सीएनटी में ले जा सकते हैं, डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी में उसको ले जा सकते हैं। ये कसम खा लेनी है कि एक आदमी को रोज प्रेजेंटेशन दिखाने का है। कौन सा मुश्किल काम है? बहुत आसान है। पहला काम, 30 मिनट वेस्टिज के फेसबुक यूट्यूब चैनल के ऊपर, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर, सोनू शर्मा सर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दूसरा काम, लिस्ट को घूरने का है 15 मिनट, और एक व्यक्ति को रोज वेस्टिज का बिजनेस प्लान दिखाने का है, और अपने ही गेस्ट को प्लान खुद दिखाने का गलती नहीं करने का है, अपने अपलाइन के पास लेके जाने का है, वो दिखाएगा। खुद किसी को करोड़पति बनाने मत निकल जाना, ठीक? किसी की जूम मीटिंग में लेके जाना अपने अपलाइन की, कोई होम मीटिंग में हो रही हो वहां लेके जाना, रास्ता आप ढूंढो, अपने अपलाइन से पूछो कि मैं एक गेस्ट को मिलाना चाहता हूं, कहां मिलाऊं, ठीक? तो आपको इनवाइट करने का है उस व्यक्ति को रोज, तो रोज सवेरे लिस्ट घूरना है और शाम तक एक व्यक्ति को प्लान दिखाने का है। कोई मुश्किल काम नहीं। तो दो काम मैंने आपको बताया, तीसरा काम मैं आपको बता रहा, मैंने कहा ना 3-4 काम बताऊंगा, बस कुछ नहीं करने का है आपको, और ये अगर 365 दिन तक आप कर गए, कमाल हो जाएगा मेरे दोस्त। कमाल का मतलब धमाल, कमाल, बेमिसाल। तीसरा काम, जो प्रोडक्ट आपने वेस्टिज के लिए हैं, जो आपने ज्वाइनिंग करने पे लिए थे या कंसिस्टेंसी डे पर आप लेते हैं, उन प्रोडक्ट को यूज करना है, रोज करना है, लगातार करना है, और अकेले नहीं करना, घर वालों के साथ करना। कितना आसान काम है डायरेक्ट सेलिंग में 1 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचने का, अगर लोग ये सिर्फ 3 चीजें फॉलो कर लें। इससे आसान तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने का रास्ता इस पूरी दुनिया में कोई आपको नहीं बता सकता कि मेरे भाई ये 3 काम कर लो यार। 3 काम। पहला, अपने दोस्त बन जाओ, दुश्मन मत बनो। ये 3 टिक रोज लगा लो, 3 टिक रोज लगा लो। पहला टिक, क्या मैं 30 मिनट वेस्टेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे गया? क्या मैं वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 30 मिनट बिताया? दूसरा, क्या मैंने अपनी लिस्ट को घूरा 15 मिनट? क्या उसको मैंने अपडेट किया? क्या उसमें नए नाम ऐड करे? तीसरा, क्या उस लिस्ट में से एक व्यक्ति को चुन के मैंने सेमिनार प्रेजेंटेशन दिखाया? है ना? चौथा, क्या मैंने वेस्टिज के प्रोडक्ट खुद रोज यूज करने की आदत डाली, डेली? अब रोज यूज करने का मतलब टूथपेस्ट रोज यूज करने की आदत नहीं बोल रहा। कुछ लोग बोलेंगे जी हम तो टूथपेस्ट रोज लगा लेते हैं जी, है? नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ सप्लीमेंट्स। हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर बिल्ड किया गया बिजनेस आपको लाइफ लॉन्ग पैसा बना के देगा। और जो लड़के 18 साल, 19 साल, 20 साल की उम्र के इस बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, और खास तौर पे अगर वो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के, जिनका नाम है डॉक्टर नरेश त्रेहान। इस मीटिंग के बाद गूगल करिए, हु इज डॉक्टर नरेश त्रेहान। इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, हार्ट सर्जन है, दिल का इलाज करते हैं। आज से 20-25 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को, और जानते हैं बोला क्या है? एवरेज एज जो दिल्ली और आसपास के एरिया में लोगों की है, वो अब 50 साल से ऊपर नहीं होगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 50 साल से ऊपर की उम्र ही नहीं होगी। आप चाहें तो इसको मजाक में ले लें, आप चाहें तो इसको हल्के में ले लें, लेकिन मैंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया है। मैंने किया क्या फिर? मैंने खाली लिया नहीं, मैंने किया भी।
क्या किया, मैंने ये चेक किया कि मेरी बेटी जो 11th में पढ़ती है, क्या वो प्रॉपर सप्लीमेंट जो उसको चाहिए मैं उसको दे रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि मैं नहीं दे रहा, मैं अपना ही बताता हूँ आपको। तो मुझे लगा कि जो सप्लीमेंट उसको मिलने चाहिए मैं नहीं दे रहा। मैंने चेंज किया। घर में जिस जिसको जो जो सब, कभी कभी क्या होता है कि आप भी इतने व्यस्त हो जाते हैं, जो चीजें आपसे भी भूल छूट जाती हैं। ऐसा नहीं होता ना कि मैं भी तो इंसान हूं, कोई रोबोट तो हूं नहीं, मैं भी भूल जाता हूं, मैं भी चीजें छूट जाती हैं मेरे से भी। तो मैंने चेक लिस्ट को दोबारा चेक किया। ये अलार्म भी होता है कभी कभी, तो आप चेक करते हैं कि आपकी मदर को वो सब दे रहे हैं। तो वो ले रही थी सब अपना हेल्थ सप्लीमेंट, अपना आयुष शांति के बहुत सारे प्रोडक्ट उनको मैं देता हूँ, किडनी लीवर ये सब देता हूँ। वाइफ मेरी रेस्पो केयर ले रही है, मैं जो सामान ले रहा था वो ले रहा था। तो मैंने दो चीजें अपने उसके अंदर भी ऐड कर ली। तो मैंने उनकी बात को हल्के में नहीं लिया, कुछ लोगों ने हल्के में ले लिया होगा, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो 50 साल की एज का मतलब क्या है? खाना पीना दूषित हो चुका है, दिल्ली का पॉल्यूशन जहर है, आपको पता है। 400 का AQI है, 400। इवन कुछ जगह ऐसी हैं जहां 550, आनंद विहार 550 600 तक AQI पहुंच गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। यानी हवा जहरीली है। होना कितना चाहिए? बिलो 50। बिलो 50। मैं अपने कमरे में बैठा हूं, मेरे कमरे का एयर प्यूरिफायर दिखा रहा है 38, यानी ओके है मामला। मेरे घर का एयर प्यूरिफायर दिखाता है 40 42 के आसपास, यानी ओके है मामला। तो ये जब हवा 400 AQI की आप इनहेल करेंगे अपने फेफड़े के अंदर, आपको क्या लगता है? कॉमन सेंस है ना, क्या वो फेफड़े मजबूत हो रहे होंगे? नहीं। इतना डस्ट है, इतना डस्ट है। आप अपना विंडो खोल के देखिए, जब वो सूरज की किरण आती है ना, सूरज की किरण, देखिए उस किरण के अंदर कितने डस्ट होते हैं। डस्ट कहाँ जा रहे हैं? आपके नाक के रास्ते से होते हुए आपके लंग्स के अंदर। आपके नहीं, आपकी माँ के भी, आपके बाप के भी, आपके बच्चे के भी। और आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, हो तो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। मैंने कहा ना, हम खुद ही अपने दोस्त, खुद ही अपने दुश्मन। लापरवाह हो जाएंगे तो दुश्मन, परवाह करेंगे तो दोस्त। तो परवाह करिए अपनी। सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए अगर अभी से आप नहीं ले रहे। आपके कंसिस्टेंसी के ऑर्डर में हेल्थ सप्लीमेंट होने चाहिए। भाड़ में जाए टूथपेस्ट, भाड़ में जाए टूथब्रश, भाड़ में जाए आपका पोछा मारने का प्रोडक्ट। आपके ऑर्डर के अंदर, कंसिस्टेंसी के ऑर्डर के अंदर सप्लीमेंट होने चाहिए। आप पसंद करो कि कौन से सप्लीमेंट आपके घर के लिए जरूरत है। आपकी माँ को फुट पैच लगना चाहिए, उनको रेस्पो केयर तो सबको चाहिए आज के डेट में। हर व्यक्ति इस ऑर्डर में रेस्पो केयर, खासतौर पे अगर वो दिल्ली एनसीआर में साला डाल दे, रेस्पो केयर डाल दे, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए। आप कैसे इतने इग्नोरेंट हो सकते हैं कि 400 AQI के अंदर आप उनको रेस्पो केयर ही नहीं दे रहे? आप कैसे इतने इग्नोरेंट हो सकते हैं कि आपके पास एयर प्यूरिफायर नाम का प्रोडक्ट है और आपके घर में नहीं लगा हुआ? आपके पास फोन तो 25,000 रुपए का है बाबू, है ना? फोन तो 20,000 रुपए का है बाबू, लेकिन एयर प्यूरिफायर नहीं है ना? अगर अभी आपकी गर्लफ्रेंड बोल दे कि जानू एक फोन गिफ्ट कर दो यार, है ना, 15,000 रुपए का फोन है, कहीं से भी जुगाड़ करके लाएगा ये लौंडा, और जानू को 15,000 का फोन गिफ्ट कर देगा। अरे घर में भी एक जानू बैठी है जिसने जन्म दिया है, उसके एयर, उसके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख लो मेरे भाई। एयर प्यूरिफायर आपके घर में मैंडेटरी है एनसीआर के अंदर। अगर आप दिल्ली, वैसे तो हर जगह मैंडेटरी है। कहाँ, मैं गोवा चला गया, साला वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब था। हर जगह ही खराब है। इसका परिणाम आज पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन समझ में आता है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर अपने कंसिस्टेंसी के ऑर्डर डालें। ये फालतू खंड का सामान मत लीजिए, पेस्ट बाजार से ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रश भी बाजार से ले लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है कि आपको 3,000 3,500 रुपए का ही सामान खरीदना है, 100 PV ही करना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वैसे तो बहुत सारे लोग 300 PV क्लब पे चले गए, 500 PV क्लब पे चले गए, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड गुंजाइश है, 100 PV से आप बिलिंग करना चाहते हैं, सप्लीमेंट विल बी योर प्रायोरिटी। सप्लीमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी।
आज कंसिस्टेंसी डे है, इसका ध्यान रखिए। तो मैं पिछले 1 घंटे से आपसे क्या डिस्कस किया, कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात तो मैंने आपसे करी नहीं। मैंने आपको बोला तो नहीं ये कर लो वो कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको बड़ा खतरनाक काम बता रहा हूं। मैंने आपको 4 बातें बताई है ना, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, आप अपने दोस्त, आप अपने दुश्मन, दोस्त बनने वाले काम करिए। पहला, 30 मिनट्स चैलेंज, वेस्टेज के चैनल पे, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के चैनल पे। नंबर 2, लिस्ट को घूरिए 15 मिनट, और उसमें नंबर नाम ऐड करिए रोज। सारा दिन दिमाग को खोल के रखिए कौन सा नाम मेरी लिस्ट में ऐड हो सकता है। जैसे ही कोई नया नाम दिमाग में आता है उसको ऐड करिए, क्योंकि आपको रोल एक आदमी को प्लान दिखाना है। ये आपका काम है, टू डू लिस्ट है, ये मिनिमम कमिटमेंट है जो रोज करने की है अपने को। इससे नीचे तो जाना ही नहीं है ना, ये मिनिमम है। 1 से 2 भी कर सकते हैं, 2 से 3 गेस्ट भी ला सकते हैं, 3 से 4 गेस्ट भी ला सकते हैं, लेकिन एक तो मिनिमम है। ये पासिंग मार्क्स हैं जो 100 में से 33 होते थे वो वाले, इससे नीचे तो फेल हो जाएंगे आप। डेली एक गेस्ट। और मैंने उसके बाद क्या बोला, हेल्थ प्रोडक्ट पे कंसिस्टेंसी करिए, अपने लिए यूज करिए, अपने परिवार को खिलाइए। और इस प्रोसेस को ना मेरे दोस्त 365 दिन तक कंटिन्यू करने की वादा कर लीजिए, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपनी बहन से, जिसको मोहब्बत करते हो उससे वादा कर लो कि ये जो मैंने सोनू सर ने बताया है ना, ये मैं कम से कम 365 दिन फॉलो करूंगा। दिसंबर का महीना और अगले 12 महीने इन सबको फॉलो करूंगा, बस इतना ही करना। मैं सच बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और अगर आप ये फॉलो कर गए ना, तो 3 से 4 महीने के अंदर आप सब लोगों को अपने पे आउट में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। कोई बड़ा काम करके बड़े पे आउट नहीं आते, मैं रिपीट करता हूं, मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कोई बड़ा काम करके बड़े पे आउट नहीं आते, छोटा काम लगातार करते रहने से बड़े पे आउट बन जाते हैं। छोटा काम लगातार करने से बड़े पे आउट बनते हैं। बड़ा पे आउट बनाने के लिए कोई बड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं है। छोटा काम लगातार, पानी की एक बूंद पत्थर में सुराख कर देती है, छोटा काम। लेकिन अगर बार बार गिरे तो सारा का सारा खेल एक ही काम को बार बार करने का है, लगातार करने का है। एक गेस्ट रोज, 30 मिनट्स रोज, प्रोडक्ट यूजेज रोज, बस। 365 दिन के बाद यही बातें आप लोगों को बता रहे होंगे, भैया बहुत आसान है यार, हम तो खामा खा इतना मुश्किल समझ रहे थे। खामा का हमें कोई बता रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग बड़ी मुश्किल है, कामयाब होना बड़ा मुश्किल है, भाई यहाँ तो बड़ा काम बड़ा मुश्किल है, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई होगा, लगातार करोगे तो। प्रॉब्लम क्या है ना, 4 दिन करता है आदमी, 2 दिन नहीं करता। बाप का राज समझ रखा है कि मेरे तो बाप का राज चल रहा है, ये दुनिया तो मेरे बाप ने बनाई है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कामयाब होने के बाद धंधा छोड़ देते हैं। रीजन यही है कि वो अपने हिसाब से धंधा करना चाहते हैं। अरे धंधा धंधे के हिसाब से होगा बेटा, तेरे हिसाब से नहीं होगा। तू तेरे जैसे कितनों को नेटवर्क मार्केटिंग की मिट्टी निगल गई और पता भी नहीं चला, डकार भी नहीं लिया उसने। तेरे हिसाब से धंधा नहीं होता, धंधा धंधे के हिसाब से होता है। तो गीता ज्ञानी नहीं बनिए, छोटा काम करिए, करते रहिए, बार बार करिए। और ये काम करने में कितना देर लग रहा है, दिन का 2 घंटा। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो शाम को कर सकते हैं, एवरी डे कर सकते हैं, लेकिन रोज करने का है। बस नियम क्या बनाना है, डेली करना है, डेली करना। 3 टाइम का खाना एक बार खाने से काम नहीं चलेगा, तीनों टाइम खाना पड़ेगा। 7 दिन का खाना एक ही बार खाने से काम नहीं चलेगा, 7 दिन लगातार खाना पड़ेगा। एक दिन में 5 गैस दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा, 5 दिन एक एक गैस दिखाना पड़ेगा। इससे आसान तरीका तो मेरे पास कुछ समझाने का ही नहीं है मेरे दोस्त। मेरी सबसे बड़ी खासियत बोले तो यही है कि मैं चीजों को आसान करके समझा देता हूँ, कह रहे भाई इतना ही करना है। वेस्टेज में देखो कितनी जबरदस्त चीज है। अगर आप 6 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करो, मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। अगर आपने 6 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, A B C D E F, अच्छा पहले मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, 6 लोगों को स्पॉन्सर करना 6 महीने में आसान है कि मुश्किल? 6 महीने में, अरे 6 महीने में
एक महीना छोड़ दो, 6 महीने में आसान है कि मुश्किल? कोई भी कर सकता है यार, एनीबडी कैन डू इट। एरा गैरा नथु खैरा सब कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि जब आप 6 महीने में 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं ना, तो आपको पैसा नहीं आता, आप लखपति करोड़पति नहीं होते, तो आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ दो, यही मरता है आदमी। लेकिन कुछ नहीं, बहुत कुछ कर दिया आपने, आपने बीज बो दिया है। आपने उस बीज को बो, अगर आप 6 महीने में भी कर जाए ना, तो भी आपका बिजनेस बढ़िया हो जाता है। लेकिन मैं तो अगर आपको रोज एक बंदे को प्लान दिखाने को बोलता हूं, तो ये काम तो आप 1 महीने में कर जाएंगे। अगर हर आदमी डेली एक प्रेजेंटेशन देखने का जो नियम मैंने आपको बताया उसको फॉलो करें, दिन में एक व्यक्ति को प्रोग्राम दिखाए, तो 30 दिन में 30 प्रोग्राम होते हैं, 6 कन्वर्जन 100% होती है, कागज पे लिख के ले लो। 6 डायरेक्ट 100 पीवी के साथ 600 पीवी होता है पहले ही महीने। और ये 6 लोग अगर अगले महीने सेम प्रोसेस फॉलो करें, तो दूसरे महीने 36 लोग हो जाते हैं, 36 पीपल। और तीसरे महीने ये संख्या 216 लोगों की होती है। ये गणित बहुत इजी है। चौथे महीने 1200 लोग होते हैं, और पांचवें महीने कोई करीब करीब 6 साढ़े 6 हजार लोग हो जाते हैं। और अगर आप इन सब लोगों के से हर महीने 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करा लें, तो आपका चेक जानते हैं कितना आता है हर महीने? हाँ जी, है कोई गणित? कोई गणित है तो बताओ। करीब करीब 2.5 लाख रुपए का चेक आता है हर महीने। जी हाँ, आराम से पेपर लीजिए और पेन लीजिए और वेस्टेज की ताकत खुद समझिए कि अगर मैं 6 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दूं 100 पीवी के साथ, वो 6 लोग 6 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दें 100 पीवी के साथ, और ये 5 लेवल तक हम चलाएं, और हर आदमी 100 पीवी की सिर्फ अपने घर के लिए ही कंसिस्टेंसी करता रहे, तो योर चेक विल बी 2.5 लाख रुपीज पर मंथ, और आप होते हैं क्राउन डायरेक्टर। कितना सरल है दिखने में, लेकिन होता नहीं है। लगता तो है हो जाएगा, होता क्यों नहीं है? लोग कंसिस्टेंट नहीं होते, इसीलिए नहीं होता। नामुमकिन तो है ही नहीं। नामुमकिन तभी होता है जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते। आप कंसिस्टेंट हो जाएं, नामुमकिन मुमकिन बनता है डायरेक्ट सेलिंग में। तो मेरे दोस्त, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहला दिन है दिसंबर का। आज पहला दिन है आपकी नई जिंदगी का। आज पहला दिन है एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का। टफ टाइम आते हैं बिजनेस के अंदर, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी जिंदगी में टफ टाइम ना आता हो। टफ टाइम आते हैं, लेकिन टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो बदलता है। उसकी एक प्रकृति है कि वो बदल जाता है। पिछले 21 साल के अंदर मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसे मंजर आए जब बिजनेस या चीजें मेरे हिसाब से नहीं चली। हर वक्त आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा ना, उसका भी तो कोई हिसाब है। वो जो ऊपर बैठा है, उसका भी हिसाब है ना यार, और उसका हिसाब आपके हिसाब से बढ़िया होता है। तो चीजें जब डिस्टर्ब होती हैं ना, तो बहुत कुछ उसके अंदर सीखने को मिलता है। आप आत्मचिंतन करते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूं। भागना सॉल्यूशन नहीं है, छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। रण छोड़ मत बनना, छोड़ के मत भागना। सेना में एक कहावत है कि अगर अपना ही सैनिक आगे जाने के बाद पीठ दिखा के वापस आ जाए, तो उसको गोली मार दो, है ना? कहते खुद ही मार दो। पीठ नहीं दिखानी, छाती पे गोली खाने का है, पीठ दिखाने का नहीं है। भागना नहीं, छोड़ना नहीं। मुश्किलें आएंगी, वो बहुत अच्छी लाइन है ना कि आज मुश्किल है मैं जानता हूं, कल और भी मुश्किल होगा मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों शानदार होगा, और मैक्सिमम लोग कल मर जाएंगे। बहुत बढ़िया लाइन है ना? मुश्किलों से घबराओ मत, मुश्किलों से लड़ो। मैं दावा दे सकता हूं कि ये साल 2024 का जो जनवरी से शुरू होगा, हम सबकी जिंदगियां बदल सकता है, बशर्ते हम वो सब करें जो जरूरी है करना। बातें करने से नहीं साल बदलते, वो तो कैलेंडर ही बदलते हैं, राइट? तो आज कंसिस्टेंसी डे का पहला दिन है, 2 दिसंबर। मैं आप सब 2000 लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, अपना पहला ऑर्डर डालिए आज। आज अपना पहला ऑर्डर डालिए। और मैं सबको कहता हूं यार, डू इट बिफोर 12 o'clock। डू इट बिफोर 12 o'clock। 12 बजे से पहले करिए यार।
ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए है। हम देखते हैं कि हम अपने दोस्त हैं कि दुश्मन। क्योंकि आप 12 बजे से पहले करेंगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। आप क्या चाहते हैं आपकी टीम कब करे? आप चाहते हैं मेरी टीम अभी करे, तो आपको अभी करना पड़ेगा। सब चीजों को साइड कर दीजिए, हर खर्चों को साइड कर दीजिए। ये खर्चा मैंड, ये आपका ब्लड है मेरे दोस्त। आप शरीर से कुछ भी निकाल सकते हैं, ब्लड नहीं निकाल सकते। किडनी एक चल जाएगी है, उंगली चार कट जाएंगी तो भी शरीर चल जाएगा, आंख एक नहीं रहेगी तो भी शरीर चल जाएगा, 32 के 32 दांत निकल जाएंगे तो भी शरीर चल जाएगा, बाल उड़ जाएंगे तो भी शरीर चल जाएगा, सुनना बंद होगा तो भी शरीर चल जाएगा। लेकिन शरीर से खून निकल गया ना, शरीर कभी नहीं चलता। इस बिजनेस में कामयाब होने का जो ब्लड है ना, वो है कंसिस्टेंसी मेरे दोस्त। इसको गलती से भी मिस मत करना, और मेक श्योर कि 2 तारीख को ही हो। इससे आप अपनी नज़र में बड़े होते हैं, अपने नेटवर्क की नज़र में बड़े होते हैं, अपने अपलाइन की नज़र में भी बड़े होते हैं। खाली डाउनलाइन की नज़र में बड़े नहीं होते, अपनी अपलाइन की नज़र में बड़े होते हैं कि यार ये आदमी है यार, हा हा। और 100 पीवी पे रुकिए मत। 300 पीवी क्लब है कंपनी का, 500 पीवी क्लब है। लीड बाय एग्जाम्पल। और आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। कंपनी का 3000 पीवी का ऑफर चल रहा है। 2 जून कंपनी बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रही है, 25,000 लोगों के बीच में हम बैठेंगे इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर। आपको पता है 3000 पीवी का टारगेट है। आपको पता है एलओबी कन्वेंशन का टारगेट है दिसंबर में। यानी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है। अगले 1 साल मेरे साथ बने रहिए। 2024 हमारा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2024 हमारा है। जिंदगी भर अफसोस होगा उन लोगों को जो वेस्टेज छोड़ के चले गए। जी हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूं, जिंदगी भर अफसोस होगा उन लोगों को जो वेस्टेज छोड़ के चले गए। आजकल नहीं, जीवन भर। ठीक, इतना मेरी बात को याद रखिए। मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करने आती है, बोला नहीं हूं अभी, है ना। शेर बूढ़ा हो सकता है ना? शिकार करना थोड़ी भूल सकता है। और मैं तो बूढ़ा भी नहीं हुआ यार, तो मैं ठीक ठाक मेहनत कर सकता हूँ। अगले 1 साल के अंदर पूरी कायाकल्प होगी। हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो टू डू लिस्ट है उसको डेली चेक करेंगे। मजा आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज का दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी डे है। मैं आप सबसे चाहूंगा जितने भी लोग हैं, आज कम से कम अपनी कंसिस्टेंसी करने के बाद एटलीस्ट हर आदमी 5 लोगों को फोन कॉल करके उनकी कंसिस्टेंसी कराने के ऊपर जरूर काम करे। अपनी कंसिस्टेंसी करें, सबसे पहले कॉल करने से पहले अपनी कंसिस्टेंसी करें, और फिर 5 लोगों को कॉल करें। 1 2 3 4 5। अगर आपके नेटवर्क में 3 लोग हैं तो 3 को कॉल करें। अगर आपके नेटवर्क में 2 लोग हैं तो 2 को कॉल करें। 1 है तो 1 को कॉल करें। हर आदमी अपनी एक्सक्लूसिव लेग में 5 लोगों को कॉल करें। एक्सक्लूसिव लेग, ब्रॉन्ज एक्टर लेग की बात नहीं कर रहा, एक्सक्लूसिव लेग में 5 लोगों को कॉल करे और बोले कंसिस्टेंसी करनी है यार, चल चलते हैं डीएलसीपी। डीएलसीपी चलते हैं, वहां कुछ सामान खरीद के आते हैं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए। सामान इसलिए नहीं, सामान इसलिए क्योंकि ये आपके बिजनेस का ब्लड है। ब्लड खत्म, शरीर खत्म। मैं भी कर रहा हूं। इस मीटिंग के खत्म होने के तुरंत बाद अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप भी डालिए, हम सब डालें। जितना जल्दी डालते हैं उतना जल्दी हमारा महीना स्टार्ट होता है। पुराना खत्म हो गया, नवंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, सितंबर चला गया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। है, नई शुरुआत करते हैं, आज से नई शुरुआत करते हैं। थॉमस एडिसन की तो 65 साल की उम्र में 5 फैक्ट्रियां जल गई थी यार। 5 फैक्ट्रियां जल गई थॉमस एडिसन की 65 साल की उम्र में। ये कहानियां मैं हजारों बार सुना चुका हूं। और 65 साल का वो बूढ़ा आदमी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलता है, ऑल दो आई एम 65 ईयर ओल्ड, मैं कल से नई शुरुआत करूंगा। दैट्स द स्पिरिट। ये स्पिरिट आपको थॉमस एडिसन बनाती है। तो हमारी तो कोई फैक्ट्रियां नहीं चली, हम तो यही हैं। बिजनेस अप डाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आज से फिर नया करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। एलओबी कन्वेंशन की तैयारी करेंगे इस महीने, अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालेंगे, सेमिनार करेंगे, और 30 मिनट्स अपने आप को ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करेंगे। ये 30 मिनट आपको इस बिजनेस में जिंदा रखेंगे। आपको इस बिजनेस में ना तो आपका अपलाइन जिंदा रख सकता है, ना वेस्टेज जिंदा रख सकती है। आपको इस बिजनेस में जिंदा खुद रहना पड़ेगा।
क्योंकि आप पता नहीं किस गांव में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, शहर के कौन से हिस्से में हैं, देश के कौन से हिस्से में हैं, मुझे नहीं पता। मैं आप तक रोज नहीं पहुंच सकता, मेरी भी मजबूरी है, आप समझते हैं। आप मेरे तक नहीं आ सकते, आपकी भी मजबूरी है, मैं समझता हूं। तो आप और मैं कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में, और वो है सोशल मीडिया। आप यूट्यूब पे मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, आप वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स पे जाकर मुझे सुनकर मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, आप वेस्टेज के प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे जाकर उनको सुनकर मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहने के रास्ते ढूंढने हैं, बस लगे रहिए यार, काम हो जाएगा, है ना। तो मेरी बहुत बहुत बधाई है आपको और शुभकामनाएं हैं। नए अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई, और उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जो इस महीने एलओबी कन्वेंशन क्वालिफाई करने जा रहे हैं एडवांस में। 1500 पीवी के साथ आप आ सकते हैं जनवरी 3 दिन मेरे साथ रहने के लिए। और आज सबसे इंपॉर्टेंट, आज का दिन, आज जो मैंने काम बताया वो रोज करना है। आज सबको एक गेस्ट लेकर जाना है, एक गेस्ट एवरी डे, एक गेस्ट। 30 मिनट्स चैलेंज, लिस्ट बिल्डिंग, प्रोडक्ट यूसेज, कंसिस्टेंसी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2024 हमारा है। हमारा है का मतलब हमारा है, मान लो आप। और देखो मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी डिटेल में नहीं बताएंगे, मजा आएगा आपको। हम लोग बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत मजा आएगा आपको हमारे साथ काम करके। उनका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जिन लोगों ने लास्ट मंथ या उससे लास्ट मंथ या उससे लास्ट मंथ रिसेंटली ज्वाइन किया है वेस्टिज को। आप लकी हैं कि आप हिंदुस्तान की सबसे शानदार नेक कंपनी में है, ईमानदार कंपनी में है, वैल्यू फॉर प्रोडक्ट देने वाली कंपनी में है, क्वालिटी प्रोडक्ट देने वाली कंपनी में है, और 20 साल से चलने वाली कंपनी के साथ है। किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे लालच में मत फंसना जहां आज तो राजा हो कल फकीर हो जाएं, है ना। ऐसी कंपनी में रहना जो 20 साल से चल रही है और अगले 20 साल चलने की योग्यता रखती है। किसी ऐसे प्रलोभन में मत फंसना मेरे दोस्त, आप ही अपने दोस्त हैं और आप ही अपने दुश्मन। बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू वेल्थ। जय हिंद।